वेलकम क्लास, वेलकम आप सभी का मैं फिर से यहाँ पे आज के ज्योमेट्री सेशन में स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ सेशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ये जो चैप्टर देख रहे थे, अब इसकी लास्ट कंस्ट्रक्शन हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, और मैंने आपको कहा था कि उसमें भी हमें दो अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, जिसमें पहली कंस्ट्रक्शन हमने की थी दैट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट यूजिंग सेंटर। सेंटर का यूज करके कैसे कंस्ट्रक्शन की जाती है। और दूसरा देखा था हमने हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग सेंटर। अब सेंटर का यूज करके एक बार की थी, सेंटर का यूज ना करते हुए, इसका मतलब विदाउट यूजिंग सेंटर, ये भी कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। अब इस कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स का लास्ट कंस्ट्रक्शन हमारे पास है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट। इसका मतलब पिछली कंस्ट्रक्शन थी जो कि सर्कल के पॉइंट पे हमें टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना था। अब जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो सर्कल को टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन इस तरह से करनी है कि जो गिवन पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका प्रॉब्लम नंबर 6 यहाँ पे लिखा है, वही इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 आपके पास है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ये आपको कहा गया है। नेक्स्ट टेक पॉइंट Q which is at a distance 5.5 centimeter from the center, it means outside the center, outside the circle, and last one construct tangents to the circle from point Q। तो हमने सर्कल चैप्टर के स्टार्टिंग में एक थ्योरम देखा था दैट इज द टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो वो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अगर आपको याद है तो मैं आपको फिर से एक बार उसको बताना यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि टेंजेंट सेगमेंट का मतलब टेंजेंट के जो दो टेंजेंट, इसका मतलब हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट, देयर आर द टू टेंजेंट्स। हम सर्कल को उसके बाहर के पॉइंट से, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल से दो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि अब यहाँ पे यही कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं। तो किस तरह से हम बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे उसका कंस्ट्रक्शन इस एग्जांपल को इलस्ट्रेट करके हम करेंगे। तो चलिए अब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। मेरे स्पेस के लिए मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूंगा, ये जो प्रॉब्लम हमारा है। चलिए इसको इरेज करते हैं। हमें पहले क्या करना है आपको याद रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द सर्कल विद सेंटर P एंड द रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो आप अपने राउंडर का इस्तेमाल करें जिसमें 3.5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इसमें काउंट करके 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले, और 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस के बाद यहाँ पे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका याद रखिए हर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है। जैसे लेकिन मैंने आपको जिस तरह से कहा था कि रफ फिगर आप बाद में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बाय कॉपिंग द फेयर फिगर। ओके, सो यहाँ पे प्लेस करते हैं और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये रहा आपका सर्कल विद सेंटर P, यहां पे सेंटर है। अब इसकी रेडियस भी हम निकाल ले फॉर एग्जांपल। तो ये आपकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 3.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली ये जो स्केल है उसकी मदद से आपको पॉइंट P से 6 हमारा डिस्टेंस कितना था 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको सर्कल के बाहर लेना है। इसका मतलब यहां पे अब हम स्केल पुट अप करेंगे और इधर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है आपका डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर, और यहां पे आपका पॉइंट जो है वो Q है। दिस इज द डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है। अब आपको
इस पॉइंट Q से इस सर्कल को दो टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करनी है। वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है यहाँ पे मैं अब बताऊंगा कि पहले आपका जो लाइन सेगमेंट PQ है, जो अभी हमने पॉइंट Q प्लेस किया है आउटसाइड द सेंटर विद द गिवन मेजरमेंट और द लेंथ दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। अब इस PQ सेगमेंट का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। मोर देन हाफ डिस्टेंस, इधर एक आर्क होगा, इधर एक आर्क होगा, इस तरह से फिर से Q पे प्लेस करें। अब इसको इंटरसेक्ट होने वाली यहां पे आर्क और इसको इंटरसेक्ट होने वाली यहां पे आर्क। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ मिलेगा। ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ जो है वहां पे फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि यहां पे आपका कोई भी पॉइंट M है, एनी पॉइंट M। सो अब मैं आपको यहां पे एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि ये जो आपका सेगमेंट है, जो कि आपने पॉइंट जो दिया है आउटसाइड को लेने वाला, वो पॉइंट प्लेस करने के बाद जो सेगमेंट क्रिएट होता है, उस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी सर्कल के बाहर आ सकता है, कभी सर्कल के इंटीरियर में भी आ सकता है और कभी वो सर्कल को टच भी कर सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी हो। या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मेरा है वो सर्कल के बाहर आया है और सर्कल के नियर भी आया है, करीब भी। तो आप इसी तरह से ट्राई ना करें कि ये डिपेंड करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां आएगा, इस सेगमेंट PQ पे। सेगमेंट PQ की लेंथ पे वो डिपेंड करेगा। इसका मतलब सेगमेंट PQ की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाहर आएगा, कम होगी तो इंटीरियर में आएगा और एग्जैक्टली होगी तो वो टच भी कर सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको पता है द एवरी पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ इट। इसका मतलब ये जो पॉइंट M है वो P और Q से इक्विडिस्टेंट होगा। तो अब आपको क्या करना है, P को M को सेंटर कंसीडर करके PM एज ए रेडियस आपको लेना है और एक शॉर्ट आर्क आपको ड्रॉ करनी है, जो आर्क सर्कल के सेंटर P को सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। सर्कमफ्रेंस को किस तरह से, यहां देखिए M पे मिडिल पॉइंट प्लेस करें और पेंसिल जो है आपका पेंसिल पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली PM इतना डिस्टेंस ले लें। अब ये लेने के बाद यहां से आर्क कंस्ट्रक्ट करें इस तरह से। ये आपका आर्क है जो कि सर्कल के सेंटर से पास होगा। यहाँ पे ये सर्कल को फॉर एग्जांपल पॉइंट A में इंटरसेक्ट होता है और यहाँ पे पॉइंट B में इंटरसेक्ट होता है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट A और पॉइंट B Q के साथ ज्वाइन कर लेना है। दैट विल बी योर टेंजेंट टू द सर्कल। यहां से इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं इस तरह से। ये हुआ आपका पहला टेंजेंट सेगमेंट और इधर अब दूसरा टेंजेंट सेगमेंट। तो ये रहा अपना दूसरा टेंजेंट सेगमेंट। अब आपको ये भी सवाल आता होगा कि ये आर्क हमने ड्रॉ करने के बाद यहीं पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट हमने जो थ्योरम देखा है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, उसका स्टेटमेंट था द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब AQ इक्वल टू BQ होता है और AQ इक्वल टू BQ आने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉइंट A और पॉइंट B का लोकेशन किस तरह से आना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सेंटर P पे कि A और B Q से इक्विडिस्टेंट हो। तो इसकी वजह से हमने क्या किया है, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अब ये पता चल जाएगा कि आपका जो पॉइंट M है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द आर्क होगा और वो जो आर्क है PM रेडियस और M एज अ सेंटर की वो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट होगी। अब यहाँ पे A और यहाँ पे B जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे होंगे या फिर सर्कल को भी इक्वल डिस्टेंस में वो इंटरसेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो Q से सेम डिस्टेंस में होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है। अब आपको इसकी रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो डायरेक्टली आप इसकी रफ फिगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस तरह से।
इस तरह से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करें। उसके बाद इसको ये जो सेंटर है उसको P नाम दें। डायरेक्टली आप फ्री हैंड से कर सकते हैं, लेकिन आपको स्केल और पेन आपकी जो रूलर है उसका यूज करना है। ये आपके एरिया से 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो आपका पॉइंट है वो बाहर आएगा इस तरह से। सपोज आपका पॉइंट Q यहां है। अब इधर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे टेंजेंट की। ये है पहला टेंजेंट सेगमेंट और ये दूसरा टेंजेंट। पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट। ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट B और परपेंडिकुलर इसका यहां पे ड्रॉ ना करें भी तो भी चलेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। रफ फिगर में आप इस तरह से फिगर ड्रॉ करें, फिर फिगर में आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि बिना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के आप डायरेक्टली अंदाजा नहीं ले सकते वर्टेक्स पॉइंट A और पॉइंट B का। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट, ये कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अगर इस कंस्ट्रक्शन के बारे में या फिर इससे पहले की सभी कंस्ट्रक्शन से जो हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन है या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल है, इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं ऐसे। अब ये हमारा चैप्टर जो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे विद द क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तब तक यहाँ पे रुकते हैं।